बीजेपी के तत्वाधान में नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और कैलाश चौधरी शामिल हुए। उन्होंने किसानों के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। मोदी के कृष्णा जल ट्रिब्यूनल की स्थापना पर बीजेपी ने नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और कैलाश चौधरी समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। मेडचल जिला बोर्ड उप नगर निगम में सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित आत्म सम्मेलन में मंत्री मल्ला रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि केसीआर कार्यकर्ताओं के प्रति पक्षपाती है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी को एक कार्यकर्ता की बेटी को मेयर बनाने का सम्मान मिला है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना गंदी नाले में फेंकने जैसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। उनके झूठ पर यकीन न करे। खुलासा हुआ कि सिर्फ तेलंगाना सरकार ने मजदूरों का समर्थन किया। बीजेपी सांसद बंडी संजय ने कहा कि छात्रा प्रवलिका की आत्महत्या नृशंस है। उन्होंने कहा कि छात्रा की मौत का विरोध करने के लिए पूरा युवा एक साथ आया है। संजय ने कहा कि सरकार को यह पसंद नहीं आया और पुलिस ने युवकों पर लाठीचार्ज कर दिया। संजय ने केसीआर को मूर्ख बताते हुए आलोचना की, जिन्होंने छात्रों और किसानों की आत्महत्या करने पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मंत्री एर्राबेली दयाकर राव ने कांग्रेस की पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। खुलासा हुआ कि वह अब भी बेशर्मी से बात कर रहे। कोडंगल में रेवंत रेड्डी बुरी तरह हार जाएंगे। रेवंत रेड्डी दलाल बातें बोलना बंद कर दे और हिम्मत है तो रंगा रेड्डी से चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं। कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र केपीएचबी डिवीजन के इंडिस वन सिटी सोसाइटी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों ने इंडिस वन सिटी के निवासियों के साथ कुकटपल्ली के विधायक माधवराम कृष्ण राव से मुद्दों पर पूछताछ की। जल निकासी की समस्या और साफ सफाई की समस्या का एक बार फिर जिक्र किया जाए और समाधान करने की मांग की। कुकटपल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने इंडिस वन सिटी के निवासियों की समस्याओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। सोसाइटी की चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंडिस सिटी की समस्याओं को विधायक के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसका तुरंत समाधान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह आगामी चुनाव में विधायक माधवराम कृष्ण राव को दोबारा जीतते हुए मंत्री बनते देखना चाहते हैं। नगर सेवक वनम संगीता श्रीनिवास यादव ने कहा कि खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र के सोमाजीगुड़ा प्रभाग में कई विकास किए गए हैं। विशेषकर सीवेज की समस्या का समाधान हो गया है। हमारे प्रतिनिधि वेंकटेश आमने सामने नगर सेवक वनम संगीता श्रीनिवास यादव से जो प्रभाग की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। के पॉल ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया। आर्ट्स कॉलेज के सामने विद्यार्थियों के साथ एक सभा का आयोजन किया गया। के पॉल ने तेलंगाना में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर छात्रों से चर्चा हुई। आने वाले चुनाव में उनका समर्थन करने का आह्वान किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असंतुष्टों के इस्तीफों ने जोर पकड़ लिया है। टिकट की उम्मीद से निराश लोग पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं। उपल में कांग्रेस को झटका। सिंगिरेड्डी दंपति पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। सिंगिरेड्डी दंपति ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखने वाले लोग अड़ियल रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन क्षेत्र में किए गए सभी सर्वेक्षणों में सिंगिरेड्डी सोमशेखर रेड्डी की जीत की संभावना है। पार्टी में आस्था रखने वाले सोमशेखर रेड्डी उदास हो गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर एएस रावनगर डिवीजन के कॉरपोरेटर सिंगिरेड्डी शिरीषा सोमशेखर रेड्डी ने भी पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे कल सुबह 11 बजे राजनीतिक भविष्य के बारे में घोषणा करेंगे। वाईएसआरटीपी कार्यालय में बतकुमा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला मुख्य अतिथि थी। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने सभी बहनों को एंगिली पुला बतकुमा उत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बतकुमा एक विशेष त्यौहार है जहां तेलंगाना की लड़कियां देवी के रूप में फूलों की पूजा करती है। शर्मिला ने कहा कि वह ईमानदारी से चाहती है कि बतकुमा का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे। तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं ने पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की पोनाला लक्ष्मैया पर की गई अनुचित टिप्पणी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में बशीरबाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं ने पोनाला पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों का वापस लेने की मांग की। बीसी समुदाय के नेताओं ने बशीरबाग चौराहे पर रेवंत रेड्डी दृष्टि का पुतला जलाया। गांधी भवन का नाम बदलकर रेड्डी भवन कर दिया गया है। उन्होंने बीसी नेताओं पर घोर अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को तुरंत पोनाला लक्ष्मैया से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना वे पत्थरों से हमला करेंगे। आरटीसी ड्राइवर की सतर्कता से यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। यह घटना बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हुई, जहां बस के ब्रेक फेल हो गए और बस चालक यात्रियों की जान को खतरे में डाले बिना बस को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के अंतर्गत केटीआर पार्क में कोठी से पटानचेरू जा रही एक आरटीसी बस से ब्रेक फेल हो गए। सतर्क ड्राइवर ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बस को पार्क के बगल वाले फुटपाथ पर रोक दिया और कई लोगों की जान बचाई।
बस चालक वेंकटेश गौड़ ने बताया कि इस समय बस में 45 यात्री सवार थे। यात्रियों ने बिना किसी चोट या जानहानि के बस चलाने के लिए ड्राइवर वेंकटेश गौड़ की सराहना की। चंद्रबाबू के अवैध गिरफ्तारी के विरोध में आईटी कर्मचारियों ने मियापुर से एलबी नगर मेट्रो स्टेशन तक रैली निकाली। चंद्रबाबू के समर्थकों ने आई एम विद सीबीएन नारे के साथ मेट्रो स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आंध्र में चंद्रबाबू के समर्थकों ने साइको जगन जाना चाहिए, साइकिल को आना चाहिए के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। पठान चेरूर विधानसभा क्षेत्र के रामचंद्रपुरम डिवीजन में एमएमटीएस ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन बने 4 साल बीत चुके, लेकिन एमएमटीएस ट्रेन नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले दिनों कोविड के कारण जो ट्रेनें बंद थी वे अब तक शुरू नहीं की गई है। इसके कारण रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके कचरे से भर गए हैं और पूरा स्टेशन परिसर बदबू से आ रही है। पठान चेरूर निर्वाचन क्षेत्र रामचंद्रपुरम डिवीजन में रेलवे स्टेशन शाम के समय असामाजिक गतिविधियों में बाधा बन गया है। स्टेशन पर मौजूद लोगों से संपर्क कर पूछा जाए तो उनका कहना है कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे और एक ट्रेन रात 10 बजे चलती है। अब भी स्थानीय नेताओं ने पहल कर ट्रेन शुरू करने को कहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पठान चेरूर और रामचंद्रपुरम के लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बहुत से निवासी काम और शिक्षा के लिए शहर के कई स्थानों पर जाते हैं, यह उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बोराबंडा बीआरएस पार्षद बाबा फसुद्दीन के लिए काम करने वाले पीए के घर से ड्रग्स जब्त किया गया। नारकोटिक्स अधिकारियों ने मोहम्मद इस्माइल उर्फ चोर अब्बू के घर से 6 ग्राम कोकीन जब्त की। कृष्णानगर बोराबंदा में नारकोटिक्स अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी में 6 ग्राम कोकीन जब्त की गई। अधिकारियों ने आरोपी मोहम्मद इस्माइल उर्फ चोर अब्बू की पहचान बीआरएस पार्षद बाबा फसुद्दीन के लिए काम करने वाले के रूप में की है। नारकोटिक्स और एक्साइज अधिकारियों ने चोर अब्बू के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो वर्तमान में बोराबंडा निगम में पीए के रूप में कार्यरत है। चोर अब्बू के खिलाफ पहले भी एसआर नगर थाने में चोरी और सट्टेबाजी के कई मामले दर्ज हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने निरीक्षण तेज कर दिया। इसी क्रम में मेडचल पुलिस स्टेशन में भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। मेडचल शहर में एक रियल एस्टेट डीलर से 35 लाख, एक व्यवसायी से 13 लाख, एक सोने की दुकान से 5,68,000 रुपये, 18 तोला सोना और मेडचल चेक पोस्ट पर वाहन जांच में 62,900 रुपये। सीआई नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि चुनाव के नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पैसा पेश किया जाएगा। सीआई नरसिम्हा रेड्डी और एसआई नवीन रेड्डी ने कहा कि अगर पैसे ट्रांसफर करने वाले लोग सही प्रमाण पत्र दिखाएंगे तो चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। भारत ने विश्व कप के 12वें मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर में 191 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 30.3 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपने जीत का क्रम जारी रखा। उसकी यह 8वीं जीत है। अब तक भारत उसके खिलाफ इस टूर्नामेंट में नहीं हारा है।